मार्मिक बात, जब चेतना अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है, तब उसमें संसार भोग की भी इच्छा होती है और परमात्मा की भी। जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा, अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है। परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, जो कभी संभव नहीं। और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी, विमुखता मान लेता है, पर इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए परमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि परमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती है। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर परमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उनका अनुभव नहीं होता। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। महाबाहु का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला, अर्थात शूरवीर। अर्जुन को महाबाहु अर्थात शूरवीर कहकर भगवान यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़े बड़ों के भी विवेक को ढक कर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसीलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है, इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं। प्रत्येक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति होती है। इसीलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, परंतु स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। भक्तों, यह स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। अतः कामनाओं से वह सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है। कामनाओं से वह स्वयं सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं। इसीलिए साधक को कामनाओं से भी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है, तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ है, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं। कारण कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है, अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं। सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है। सुख अनुकूलता की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख प्रतिकूलता भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो, कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुखों से कभी बच ही नहीं सकता। यह नियम है, क्योंकि संयोग जन्य भोग ही दुख के हेतु है। स्वयं स्वरूप में अनंत बल है, उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि और इंद्रिया सत्तावान एवं बलवान होते हैं, परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है। तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है। जड़ का संबंध न रहे तो काम है ही नहीं। इसीलिए यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः
काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है। इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करे तो कामना का मिटना कठिन है, कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी, यह नियम है। नई कामना न करे तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है नई कामना न करना। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है, पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है। इसीलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है, परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कामना आपूर्ति नहीं हुई, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं, कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान है। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं। इसीलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते। कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है, कारण कि कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। वह प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिए ही करता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके पास जो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। इसीलिए वह उसे अपनी कभी न मानकर निस्वार्थ भाव से संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है, अपने पास बचा कर नहीं रखता। अपना न मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगती है, अन्यथा नहीं। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं। इसीलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृतकृत्य और ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। परिशिष्ट भाव। भगवान ने इंद्रिया और बुद्धि का नाम तो लिया है पर अहम का नाम नहीं लिया। अहम बुद्धि से परे है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान ने बुद्धि के बाद अहम को लिया है। वीरापो नलो वायुहाखं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति। अतः भी सहा पद से अहम में रहने वाले काम को लेना चाहिए। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक अहम में काम रहता है। स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में काम नहीं रहता। परम दृष्टवा निवर्तते। सुख तो है स्वरूप में, पर काम के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उससे सुख चाहता है। जब तक जड़ता का संबंध है तब तक काम है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर प्रेम होता है। काम अपने में है, रसोप्यस्य। अपने में होने से ही काम हमारे लिए बाधक होता है। अगर यह अपने में न हो, दूसरे इंद्रिया मन बुद्धि में हो, तो हमारे को क्या बाधा लगी। अपने में काम होने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है, कर्ता भोक्ता होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो काम अपने में माना हुआ है, अपने में है नहीं, तभी यह मिटता है। अतः काम अपने में नहीं है पर माना हुआ है। अहम में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है। अपने में अहम माना हुआ है और उस अहम में काम रहता है। अब अतः
जब तक अहम है तब तक अहम की जाति का आकर्षण अर्थात काम होता है, और जब अहम नहीं रहता तब स्वयं की जाति का आकर्षण अर्थात प्रेम होता है। काम में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विषय है। विषय इंद्रियों के एक देश में है, इंद्रिया मन के एक देश में है, मन बुद्धि के एक देश में है, बुद्धि अहम के एक देश में है, और अहम चेतन स्वरूप के एक देश में है। अतः चेतन अत्यंत महान है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है, परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा एक देशीय देखता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। इस तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है, क्योंकि कर्मयोग का जितना विशद वर्णन तीसरे अध्याय में है उतना गीता के अन्य अध्यायों में नहीं। इस अध्याय में अथ तृतीयोध्यायः के 3 अर्जुन उवाच आदि पदों के 8 श्लोकों के 542 और पुष्पिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 566 है। इस अध्याय में अथा तृतीय अध्याय के 7 अर्जुन उवाच आदि पदों के 26 श्लोकों के 1376 और पुष्पिका के 45 अक्षर है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1454 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 4 उवाच है, 2 अर्जुन उवाच और 2 श्री भगवान उवाच है। तीसरे अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 43 श्लोक में से पहले और 37वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 11वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से र विपुला, 5वें श्लोक के प्रथम चरण में नगन प्रयुक्त होने से न विपुला, 19वें, 26वें और 35वें श्लोक के प्रथम चरण तथा 8वें और 21वें श्लोक के तृतीय चरण भगन प्रयुक्त होने से भग विपुला, और 7वें श्लोक के प्रथम चरण में नगन और तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला संज्ञा वाले छंद है। शेष 33 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।